महाभारत में जब अर्जुन ने सूर्यपुत्र कर्ण पर धोखे से वार करके उन्हें मूर्छित कर दिया, उसके बाद भी दानवीर कर्ण के प्राण नहीं गए। यह देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, अब तो कर्ण मूर्छित होकर धरती पर पड़े हैं, फिर भी उनके प्राण क्यों नहीं निकल रहे? तब श्री कृष्ण ने बताया कि दानवीर कर्ण एक महान योद्धा होने के साथ साथ महान दानी थे। उन्होंने हमेशा अपने वचनों का पालन किया है। उन्होंने अपने जीवन में सदा ही त्याग किया है और कभी भी किसी से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रखी, न किसी से कभी कुछ मांगा, बल्कि अपने दोनों हाथों से हमेशा सबको दान देते गए। उनके दान पुण्य इतने ज़्यादा हैं कि उनके प्राण भी नहीं निकलना चाह रहे हैं, पर आखिर में कर्ण को अपने प्राण त्यागने पड़े और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर पूरा ब्रह्मांड हिल गया। जब महावीर कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, कभी कर्ण अर्जुन को घायल करते तो कभी अर्जुन अपने तीरंदाजी से कर्ण पर भारी पड़ते। दिन का दूसरा पहर चल रहा था और उसी समय कर्ण के रथ का पहिया युद्ध भूमि में धंस गया। कर्ण ने अर्जुन से कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जब तक मैं ये रथ का पहिया बाहर ना निकाल दूं, मुझे निहत्था देखकर आप मुझ पर प्रहार नहीं करिएगा, क्योंकि आप एक महान योद्धा हैं और ये छल माना जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे कि सूर्यपुत्र कर्ण को हराना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने अर्जुन से कर्ण पर प्रहार करने को कहा। अर्जुन ने कर्ण पर अंजलि का अस्त्र चला दिया और निहत्थे कर्ण वहीं धरती पर मूर्छित हो गए। उसी समय परशुराम वहां पर आ गए और उन्होंने कर्ण से कहा कि मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए यह श्राप दिया था, क्योंकि मुझे ज्ञात था जितनी शक्तियां तुम्हारे पास हैं उससे तुम विजयी हो जाते, लेकिन तुमने अधर्म का साथ दिया है जिसका अंत विनाश है। और जहां दूसरी ओर धर्म के साथ स्वयं नारायण हो, तब उन्हें कोई कैसे हरा सकता है? तो तुम्हारा वध तो निश्चित था। जो विजय धनुष तुम्हारे पास है, तुम उसे अब महादेव को लौटा दो। तब कर्ण ने महादेव को गुहार लगाई और त्रिकालदर्शी महादेव वहां प्रकट हो गए। उन्होंने कर्ण से कहा, हे कर्ण, अभी तुम इसी विधि के विधान को स्वीकार कर लो, लेकिन मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि भविष्य में जब जब महान योद्धाओं का नाम लिया जाएगा, तब तब तुम्हारा नाम सबसे ऊपर आएगा। कर्ण ने महादेव को विजय धनुष वापस कर दिया और अपना देह त्याग दिया। दानवीर कर्ण के देह त्यागते ही उसके शरीर से एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न हुई जो आकाश में जाकर बिखर गई। उसके बाद पूरी धरती में मातम सा छा गया, समुद्र में कोहराम मच गया, पूरा आकाश काला पड़ गया और जोर जोर से गरजने लगा, मानो कोई चीख रहा हो। आकाश से जलती हुई उल्काएं गिरने लगीं और पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। यहाँ तक कि देवी देवता तक मातम मनाने लगे और श्री कृष्ण खुद इतनी पवित्र आत्मा का ऐसा अंत देखकर रो पड़े। जब कर्ण की मृत्यु की खबर माता कुंती को मिली, तब वह युद्ध के मैदान में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। तब यह देखकर सभी पांडवों ने पूछा कि आप हमारे शत्रु की मृत्यु पर इस तरह क्यों रो रही हो? तब माता कुंती ने पांडवों को कर्ण के उनके बड़े भाई होने का राज बताया, जिसे सुनकर पांडव भी फूट फूट कर रोने लगे। और युधिष्ठिर ने माता कुंती से कहा कि आपकी वजह से अनजाने में हमने अपने ही भाई का वध कर दिया। हम इतने बड़े पाप के भागी हैं, इसलिए मैं आज से समस्त स्त्री जाति को श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने पेट में कोई राज की बात नहीं रख पाएगी। दानवीर कर्ण की मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण ने खुद अपने हाथों से कर्ण का अंतिम संस्कार किया। इसी प्रकार के धर्म और ज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।